स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड खूब सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं अब अपन लोग। फॉर्मूले वगैरह मैं सारे आपको मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूं। इससे ठीक पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना, जिसमें मैंने पूरा ब्रीफ किया है कि कौन कौन से फॉर्मूले मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होंगे। ठीक है बच्चों, मैं पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं इसके अंदर, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.3 है। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। An object is placed at 10 cm and 5 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 15 cm. Find the position, nature and magnification of the image in each case. Okay? देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया आप लोगों ने, जिससे कि हम लोग समझ पाएं कि साइन कन्वेंशन का कैसे यूज करना है। पहली बात तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो अपना मिरर क्वेश्चन में लिया हुआ है वो है कॉनकेव मिरर, और ये इसका पोल ले लिया। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो मेरे पास में फोकल लेंथ आ जाएगी। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? r/2, 15/2 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। अब हमको दिया हुआ है कि फोकल लेंथ है 15/2 मतलब 7.5, तो ये आपका इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये 7.5 पर है और ये 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहां पर ये ऑब्जेक्ट। डन। 10 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बिल्कुल जो इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो हमें पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां पर बनती है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां पर कहीं पर बनेगी। इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ठीक है, जरा देखो मैथमेटिक्स लगा के कैसे करते हैं। पहली बात तो हमारे को यू पता होना चाहिए। यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो क्या आएगा? -10, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट इधर है तो रेस निकल के लेफ्ट टू राइट आएगी। आप इसको मेजर करने के लिए राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, तो आप लोगों ने क्या लगाया? माइनस। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास में? 15/2 सेंटीमीटर, और हमें लोकेशन बतानी है कि कहाँ इमेज बनेगी, मतलब v बताना है। फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं बच्चों, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f - 1/u। फोकल लेंथ रख दिया मैंने 15/2, 15/2 अपॉन 2 होगा, 2 पर चला जाएगा। अच्छा, अब जो फोकल लेंथ लिखेंगे, क्योंकि कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, तो साइन भी लगाना पड़ेगा। तो साइन में क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस लगाना है। और u की जो वैल्यू है वो दी हुई है अपन को -10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एलसीएम ले लिया 30। अगर मैंने एलसीएम 30 ले लिया तो ये -4 और ये +1 +3, तो हो गया -1/30। 1/v की वैल्यू -1/30 आई है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। -30 का मतलब हुआ कि ये 15 है तो 30 यहां पर और कहीं पर होगा, इमेज यहां पर बनेगी। समझ पा रहे हैं? माइनस का मतलब इस तरफ, अगर प्लस में आता तो मिरर के पीछे की तरफ बनता। अब जो इमेज बनेगी वो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा वो हम कैसे निकालें? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। तो -v की वैल्यू कितनी है बच्चों? -30, और जो u है इसकी वैल्यू है -10, तो मैग्निफिकेशन आ गया -3। बच्चों 3 का मतलब है कि 3 गुनी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है ना, और माइनस का मतलब है इन्वर्टेड बनेगी। तो जितना भी इसका ऑब्जेक्ट का साइज था इससे 3 गुना साइज की इमेज बनेगी। इमेज की जो साइज होगी वो 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज कैसी बनी बच्चों? रियल। और कैसी बनी? इन्वर्टेड। और कैसी बनी? 3 टाइम्स लार्जर। ठीक है, अब सेकंड वाला केस लेते हैं। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ पोल और फोकस के बीच में, तो लगभग यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हो गया तो हमें पता है कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां पर बनती है बच्चों? मिरर के पीछे की तरफ बनती है। और कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है।
आइए देखते हैं यहां से कैसे पता चलेगा। बच्चों जो u है वो कितना हो जाएगा -5। माइनस क्यों हुआ बच्चों? देखो ऑब्जेक्ट हमेशा जब सामने रखा होगा ना मिरर के, u को हमेशा ही कैसा लेना आप लोग? माइनस में लेना, क्योंकि रेस लेफ्ट टू राइट निकलेगी, आप मेजर करने के लिए राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। और जो फोकल लेंथ है वो है आपकी -15/2 सेंटीमीटर। मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f - 1/u। जो फोकल लेंथ है ये आ गई मेरे पास में -15/2, 2 को मैं ऊपर ले गया, और जो u की वैल्यू है वो मैंने -5 पुट कर दी। एलसीएम ले लिया मैंने 15, तो ये हो गया बच्चों 2 -2 और ये +3, 1/15। 1/v = 1/15, तो v की वैल्यू आ गई +15। इसका मतलब, प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस तरफ इमेज बनेगी। इधर होता माइनस में होता तो इस तरफ बना, प्लस का मतलब इस तरफ बनेगी। मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। v की वैल्यू आई मेरे पास में +15 और u की वैल्यू थी मेरे पास में -5। देखो हर चीज आपको साइन के साथ में रखनी है। तो ये कितना हो गया? 3। अब ये जो 3 मिला मेरे को प्लस का मिला, इसका मतलब इमेज 3 गुनी बड़े बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी एंड 3 टाइम्स लार्जर होगी। ठीक है, ये तो आप लोगों ने वीडियो को देखा। आप लोग खुद क्या करो, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो, अपने हाथों से वैल्यूज पुट करो, प्लस माइनस पूरी कैलकुलेशन खुद करो, तब जाके आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड, मिरर इक्वेशन पे बेस्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। देखो कॉन्केव मिरर लिया है और उसकी फोकल लेंथ कितनी ली है? 30 सेंटीमीटर ली है। ये कॉन्केव मिरर मैंने ले लिया और फोकल लेंथ ले ली मैंने 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि इसके सामने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखें कि इमेज हमें 3 गुना बड़ा दिखाई दे। बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो जो इनलार्ज इमेज बनाता है तो वो वर्चुअल भी बनाता है तो रियल भी बनाता है। ठीक है ना, 2 केसेस होते हैं। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो एक बार तो हम लोग +3 लेंगे और एक बार आप लोग -3 लेंगे। ठीक है, तो जो माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड जब इमेज बनती है तो उसके साथ में हमेशा रियल बनती है। और जब वो m की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो वो एक इरेक्ट इमेज होगी, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम। सबसे पहले मैं माइनस में लेके देखता हूं। मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू ले रहा हूं -3। ओके, माइनस का मतलब है कैसा बनेगा बच्चों? इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड के साथ में कैसा बनेगा? रियल बनेगा। तो कहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए? m की वैल्यू -3 और u की जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, और फोकल लेंथ दिया हुआ है मेरे को -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो बच्चों m की जो वैल्यू होती है वो होती है -v/u। ये मुझे दिया हुआ है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3u आ जाएगी। तो अगर मैं u को x मान लेता हूं तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब मैं यूज कर रहा हूं मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ये 3x लिख रहा हूं, ये x लिख रहा हूं और ये -30 लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? मैंने एलसीएम ले लिया इसमें 3x, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1/-30, 4/3x = -1/30। ये कट गया बच्चों 10 बार, तो x की वैल्यू आ गई -40। मतलब ये हुआ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरे को -40 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, मतलब इस तरफ -40 पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा। मेरा ऑब्जेक्ट 40 पर होगा इधर, तो इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगी बच्चों? 3x पर। 3 × x, x की वैल्यू 40 तो 120, मतलब ये 40, 80, 120 लगभग यहाँ पर बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा, और इमेज बनेगी 120 सेंटीमीटर पे। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी थी जो कितनी आई? 40 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस पे रखने पर हमें इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। तो दूसरा केस है वो मैं लेके चल रहा हूं कि m की वैल्यू +3 आ जाए। ठीक है, m = कितना होता है बच्चों? -v/u होता है मिरर के लिए। तो v = कितना हो जाएगा? -3u आ जाएगा। मान लीजिए u की वैल्यू मैंने x ले ली, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3x। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? -30, क्योंकि हमारा मिरर कैसा है? कॉन्केव। तो मैं फॉर्मूला ले रहा हूं, मिरर फॉर्मूला
इसमें v की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं -3x और u की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं x और ये कितना है -30। एलसीएम ले लिया मैंने 3x तो ये हो गया -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -1/30। 1/3x इज इक्वल टू हो गया -1/30, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में -10। ठीक है, x की वैल्यू -10 आ गई, मतलब u आ गया मेरे पास में -10। बच्चों ये -10 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो फोकल लेंथ है इसकी वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर रखा हुआ है और इमेज इससे 3 गुनी बड़ी बननी है। v इज इक्वल टू 3x, तो इधर 30 पे इधर 90 पर बनेगी और इससे 3 गुना बड़ी बनेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड भी 2 केसेस बनते हैं इसमें, इरेक्ट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए बच्चों। इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से करना, वैल्यूज पुट करके करना और फिर जो भी बुक आपके पास में हो उस बुक के सिंपल क्वेश्चंस एक बार आप लोग कर सकते हैं। कुछ और अच्छे प्रोफाइल्स के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जाना होगा, जहां पे मैं थोड़ा सा अपने प्रोफाइल्स को और ज़्यादा इनलार्ज कर रहा हूं।